गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में कि प्रयोगशाला तापमापी का किस तरह उपयोग किया जाता है और ये किस टाइप का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम शरीर के अलावा किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए तथा प्रयोगशाला में अभिक्रियाओं का ताप मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर यानी प्रयोगशाला में ताप को मापने के लिए या फिर हम किसी अन्य वस्तु का तापमान मापते हैं, किसी विद्युत का तापमान मापते हैं, तो इसके लिए डॉक्टरी तापमापी काम नहीं करता है। हम किसी दूसरे तापमापी का उपयोग करेंगे और उस तापमापी को कहेंगे प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर का मतलब है रेंज कितनी होती है, -110 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी यह तापमापी कम से कम -10 डिग्री तक का तापमान, जो कि 0 से भी कम होता है, -10 डिग्री तक का तापमान माप सकता है कम से कम, और अधिकतम ये 110 डिग्री तापमान को माप सकता है। ये देखो -10, फिर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 70, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यानी -10 डिग्री से ये 110 डिग्री तक का तापमान माप देता है। और अब मापने की विधि देखिए कि भाई हम किसी विजन का तापमान मापना चाहते हैं तो कैसे मापेंगे। अगर हमें तापमापी दे दिया जाए, आपको तापमापी दे दें और कोई विजन दे दें कि ताप मापिए, कैसे मापेंगे। मापने की विधि, एक बीकर अथवा मग, बीकर है तो ठीक है, नहीं तो मग ले लेंगे और मग में थोड़ा सा जल लेते हैं। अब इस जल में तापमापी को इस प्रकार डुबोते हैं, यानी तापमापी को जल में डुबोना पड़ता है और प्रयोगशाला तापमापी का बल्ब जल में डूब जाए। किस तरह डुबाएंगे, मान लीजिए ये बल्ब है जिसमें पारा भरा हुआ, मान लीजिए ये बल्ब है, तो इसको किस तरह विजन में डुबाएंगे, इसको विजन में ऐसे डुबाएंगे यानी पानी के अंदर ये बल्ब ये डूब जाए, क्योंकि इसी में पारा भरा है और यही ऊष्मा पाकर और फैलता हुआ इस नली में ऊपर चढ़ेगा और कितने अंश तक चढ़ा उसी से हम ताप ज्ञात करके बताएंगे। तो इस तरह से इसका जो बल्ब है, यानी ये जो हिस्सा है ये बल्ब कहलाता है, इसको बल्ब कहेंगे। ये जो हिस्सा है ये बल्ब है, जिसमें पारा भरा हुआ है। इस बल्ब को विजन में पूरी तरह डुबोना पड़ेगा और फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि तापमापी बल्ब की तली अथवा दीवारों को न छुए। यानी ये जो बल्ब है ये पेंदे में भी नहीं टिकना चाहिए और अगल बगल की दीवारों से भी तापमापी टच नहीं करना चाहिए। इस तरह इसको डुबोएंगे और 1 मिनट या 2 मिनट तक इसको डुबो के रखेंगे और तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर यानी सीधा रखते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे ऊपर से इसको पकड़ लेंगे, बल्ब के पास नहीं पकड़ेंगे, बल्ब विजन में डूबा रहेगा। तो इस तरह इसको ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा इसको रखेंगे। जब पारा ऊपर की ओर चढ़ता है या चढ़ना बंद कर दे, ऊपर की ओर तो चढ़ेगा ही, लेकिन जब तक पारा ऊपर के चढ़ता जा रहा है, गति कर रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तब तक हम इसको ऐसे रखेंगे। और जब पारा ऊपर चढ़ना बंद कर दे, स्थिर हो जाए, तब हम इसका तापमान नोट कर लेंगे। तब हम पारे का तल नोट कर देते हैं और पारा जितने अंक ऊपर चढ़ता है वही उस जल का तापमान होगा। मान लीजिए बल्ब उसमें जल में डूबा है, यहाँ से पारा ऊष्मा पाएगा, बल्ब की ऊष्मा, पानी की ऊष्मा, और पानी की ऊष्मा पाकर ये जो पारा है वो ऊपर चढ़ना शुरू होता है। इस तापमापी पर अंक होते हैं। अब कितने अंक तक ये पहुंच गया, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, किस अंक तक पहुंचा है, उस जल का तापमान उतने ही डिग्री कहलाएगा। इस प्रकार से हम तापमान नोट कर लेंगे। प्रयोगशाला तापमापी
उपयोग में लेते समय सावधानी रखनी चाहिए। एक तो ऐसा नहीं हो कि प्रयोगशालाओं में बर्नर जलते रहते हैं, वहाँ पर मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती हैं। कभी ऐसा न करें कि तापमापी को सीधा ही आग के ऊपर रख दें। ज्वाला के ऊपर अगर सीधा रखेंगे ये कांच का होता टूट जाएगा और दुर्घटना आदि हो सकती है। इसी प्रकार और क्या सावधानी रखें, ताप नोट करते समय तापमापी को सीधा रखना चाहिए। हम ताप नोट करके ऐसे नहीं ऐसे नोट कर रहे हैं, नहीं, इसको सीधा रखेंगे और हमारी दृष्टि है वो भी सीधी, जैसे पारीतल है उतनी सीमा रेखा पर हम अपनी दृष्टि को रखेंगे। तो दोनों को सीधा रखना पड़ेगा, दृष्टि भी सीधी और तापमापी भी सीधा। जिस विद्युत का ताप ज्ञात करना है उसमें तापमापी का बल्ब डूबा होना चाहिए। किसी भी पदार्थ का तापमान नोट करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो जो बल्ब है तापमापी का वो उस विद्युत में डूबा होना चाहिए। ये सावधानी रखेंगे। और अगली सावधानी यानी तापमापी बर्तन की सतह को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ताप हमें ठीक से पता नहीं लगेगा। अब एक तापमापी और होता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ये मौसम विज्ञान में काम आता है। जब में मौसम विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमान का उपयोग किया जाता है। इसमें दो पैमाने होते हैं, एक तो अधिकतम बताता है, दूसरा न्यूनतम। इस तरह से अधिकतम तापमान कितना है वो दिन के समय पता चलता है। अक्सर शाम को लगभग 4:30 बजे 5 बजे के लगभग जो अधिकतम तापमान है वो नोट कर लिया जाता है कि दिन भर का पूरा तापमान कितना है। अधिकतम तापमान शाम को 4 बजे 4:30 5 बजे के आसपास उस पर पता चलता है। और न्यूनतम तापमान है वो सुबह लगभग 8 बजे पता लग जाता है। तो रात्रि का तापमान सुबह 8 बजे के लगभग कितना पहुंचा, न्यूनतम तापमान हो गया। और दिन के समय शाम को 4-5 बजे कितना तापमान गया वो अधिकतम तापमान हो गया। इस तरह से इससे अधिकतम न्यूनतम तापमान को हमें नोट कर सकते हैं। इस तरह से इसका उपयोग करेंगे। और आजकल अंकीय तापमापी का उपयोग भी किया जाता है। अंकीय तापमापी में अंक आ जाते हैं। हम जब तापमान नोट करते हैं तो जैसे मोबाइल में अंक आते हैं नंबर डायल करते समय, इसी तरह के अंक इसमें भी दिखाई देते हैं। ये होता है अंकीय तापमापी। यानी अंकीय तापमापी अंकीय तापमापी इसमें ताप, इसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। पारा का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें इस तापमापी में अंक यानी अंकों द्वारा तापमान ज्ञात हो जाता है। अंक तो इसमें छपे हुए हैं, इसमें तो अंक स्थिर है। उसमें जैसे ही हम तापमान नोट करेंगे अंक के तापमापी से, उसमें अंक सब करके आ जाएंगे कि कितने डिग्री आपका शरीर का तापमान है या किसी वस्तु का तापमान कितने डिग्री है, उसकी बात इसमें आ जाती है। इस प्रकार से अंक के तापमापी में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है और इस तरह से इसके द्वारा हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब अगली बात आती है, जैसे क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा शरीर का तापमान भी ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा शरीर का ताप ज्ञात कर सकते हैं?
इसके द्वारा हम शरीर का ताप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। जैसे प्रयोगशाला तापमापी है, इसमें इस तरह से ये पारा होता है। पारा तो अपने डॉक्टरी तापमापी भी होता है, लेकिन इस तापमापी में अगर हम प्रयोग द्वारा करके देखें कि किसी विज्ञान में इस तापमापी को डुबोए और पारा ऊपर चढ़ता जाएगा, और मान लीजिए 30-35 डिग्री या 50 डिग्री पारा ऊपर चढ़ गया और हमने देखा इस तरह से, तो हम देख रहे हैं कि लगातार पारा नीचे आता जाता है, अर्थात रुकता नहीं हो। तापमापी को तुरंत निकाल करके विज्ञान में से हमें ताप फटाक से नोट करना पड़ता है, अन्यथा इस तापमापी में पारा स्वतः ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो फिर हमें ठीक से तापमान का पता नहीं चलेगा। अब विलयन का तापमान ज्ञात करना है, तो विलयन का तापमान ज्ञात करते समय तो ये ऐसे डूबा हुआ है, इसका बल्ब विलयन में डूबा हुआ है। अब कितने डिग्री तक वो पारा ऊपर चढ़ा, विलयन में डूबे डूबे हम उसको इस तरह देख लेंगे, वो हमें ठीक से पता लग जाएगा। लेकिन हम जब शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं तो तापमापी को हमारे जीभ के नीचे लगाना पड़ता है। अब जीभ के नीचे हम तापमान को नोट नहीं कर सकते। जैसे ही 1 मिनट बाद में हम जीभ के नीचे से तापमापी को बाहर निकालते हैं और इस तरह से यूं सीधा खड़ा करेंगे, इतने में तो कुछ डिग्री पारा नीचे आ जाएगा और हमारे शरीर के तापमान का हमें ठीक से अंदाजा नहीं होगा। तो यही कारण है कि हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग खुद के तापमान नापने में नहीं कर सकते। यहाँ लिखेंगे हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में नहीं करते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि तापमान सही नहीं बताएगा ये, क्योंकि जीभ के नीचे से, मुंह के अंदर से, मुंह के अंदर से जैसे ही इस तापमापी को बाहर निकालते हैं और सीधा और इसको ऊर्ध्वाधर करते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर करते हैं तो पारे का तल नीचे गिरने लगता है, अतः इससे शरीर का ठीक ठीक तापमान ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरह से। और डॉक्टरी तापमान में ऐसी क्या बात होती है, उसका पारा नीचे क्यों नहीं गिरता, उससे हम शरीर का तापमान ठीक से ज्ञात कैसे कर लेते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। तो देखो डॉक्टरी तापमान में क्या होता है, ये जैसे तापमान बना रखा है ना, इसी के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इस प्रयोगशाला तापमान का नाम मिटा दिया और मान लीजिए ये जैसे तापमापी है, इसको हमने डॉक्टरी तापमापी मान लिया और इसमें जैसे मान लीजिए ये अंक हैं, वो हैं 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 और 42 डिग्री सेल्सियस। ये जैसे हमारे डॉक्टर तापमान भी है, इससे हम ताप अगर मापेंगे तो पारा नीचे क्यों नहीं गिरेगा? तो इसके लिए इसमें किंक होता है, विभंग या किंक इस तरह से होता है। इस तरह से ऐसी, ये इसमें इसको बोलते हैं किंक, किंक या विभंग, दोनों में से कोई से एक नाम ले लेंगे। अब इसको लिख देंगे डॉक्टर तापमापी। ये जो किंक होता है, ये पारे जब हम तापमापी को जीभ के नीचे से निकालते हैं और इस तरह से सीधा खड़ा करते हैं, तो इस तरह जो इसको सीधा क्यों खड़ा करेंगे, तो ये किंक है, एक मोड़ होता है नलिका में, एक तरह का मोड़ है ये पारे को नीचे गिरने से रोकता है। यही कारण है कि हम अपने शरीर का ताप ज्ञात करने से पहले इस तापमापी को ऐसे झटकते हैं ताकि ऊपर चढ़ा हुआ पारा है तो झटके से वो नीचे आ जाए, अपने आप नीचे नहीं आएगा, उसको इस तरह झटका मारते हैं तब इस तरह नीचे आता वो, ताकि वो पारा नीचे आ जाए और फिर हमारे शरीर का तापमान ठीक से बता सके। तो आगे इस बात को लेते हैं, डॉक्टरी तापमान जबकि डॉक्टरी तापमापी में बल्ब के पास, ये बल्ब है, बल्ब के पास एक किंक होता है, किंक यानी पारे की नली में मोड़, पारे की नली में मोड़ होता है, इस तरह का किंक होता है जो पारे को नीचे गिरने से रोकता है। यानी ये किंक जो होता है ये पारे को नीचे गिरने से रोकता है, और ये किंक केवल डॉक्टरी तापमापी में होता है, प्रयोगशाला तापमापी में नहीं होता। एक तरह की रुकावट होती है जब हम तापमापी को इस तरह बल्ब नीचे करेंगे ऐसे और इसको सीधा खड़ा करेंगे तो ये किंक पारे को नीचे गिरने से रोक लेगा और हम आराम से इस पे तापमान को नोट कर लेंगे, पारा नीचे नहीं आएगा। अगर इस तरह झटका मारेंगे, इस तरह झटका लगाएंगे इसको, तभी पारा नीचे झटके से गिरेगा, अन्यथा नहीं। तो पारा नीचे गिरने से रोकता है। अतः डॉक्टरी तापमापी शरीर का ठीक ठीक ताप बताता है। तो इस तरह से अगर सवाल हम दिमाग में आता है कि प्रयोगशाला तापमापी से हम शरीर का तापमान माप सकते हैं क्या? नहीं, उसमें गलत तापमान आएगा, क्योंकि जैसे हम जीभ के नीचे से तापमापी को निकालेंगे वो पारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और हमें ठीक से पता नहीं लगेगा हमारे शरीर का तापमान कितना था। और डॉक्टरी तापमापी में एक किंक होता है और किंक इस पारे को रोके रखेगा। हम सीधा भी खड़ा कर लेंगे पारे को, तापमापी को, और ऐसे देखेंगे तो पारा नीचे नहीं गिरेगा और हम आराम से तापमान को नोट कर लेंगे। इस तरह से केवल डॉक्टरी तापमापी से ही शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है।